दिस वीडियो इज़ फॉर अवर फिटवेल मेडिकल हेल्थ लाइन, जो कि हमारी न्यू सर्विस है हमारे फ़ोन सेंटर के थ्रू। कि आप अगर आपको डॉक्टर से बात करनी है तो थ्रू आवर डेडिकेटेड नेटवर्क, जो कि हमारा जोम का नेटवर्क है, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ अवर सैम्पल फॉर दिस सर्विस के जहाँ पे भी इफ़ यू आर इन अ फैक्ट्री और इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं या इवन other places, it can be schools and colleges as well. So what you can do is कि आपके पास एक फ़ोन सेट होगा जो डायरेक्टली जो हमारे नेटवर्क के ऊपर होगा, एंड यू कैन जस्ट डायल इंटरनल एक्सटेंशन टू टॉक टू अवर डॉक्टर. तो यू कैन सिंपली जस्ट प्रेस, इन दिस केस इट इज़ M1, मैंने इसके ऊपर प्रेस किया है और यहाँ पे वो नंबर डायल हो रहा है इस टाइम पे. तो जैसे ही डायल होगा so we can talk to our attendant to talk to a doctor. So we are waiting for our attendant to pick up the call. Walaikum Assalam. I am Ali from Fitwell Hub. जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? Can I talk to the doctor? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे पैनल पर पहले से रजिस्टर हैं, प्रथम चेकअप करवा रहे हैं? राइट, सो हम इसको थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेंगे ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि इस लाइन की दूसरी साइड पे जो हमारा अटेंडेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है और सिस्टम को किस तरह से अपडेट कर रहा है. ओके, ये हमारा कॉल सेंटर है. तो जब भी कोई पेशेंट कॉल करता है तो कॉल यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पे अटेंडेंट हमारा पेशेंट को रजिस्टर करता है और फिर ट्रांसफ़र करता है डॉक्टर के पास. तो यहाँ पे हम प्रोसेस दिखाएंगे कि पेशेंट की दूसरी साइड के ऊपर कॉल किस तरह से रिसीव होती है और उसको हम सिस्टम के ऊपर किस तरह से करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिटवेल हब. आई एम अली फ्रॉम फिटवेल हब. जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अहमद आफ्ताब बोल रहा हूँ. मेरे दो तीन दिन से सर में बहुत शदीद है तो मैंने डॉक्टर से बात करनी है. डॉक्टर से बात करवाने से पहले मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि आप फिटवेल हब में फर्स्ट टाइम चेकअप करवा रहे हैं या आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं? जी मैं पहले भी चेकअप करवा दी. तो काइंडली मुझे अपना नंबर बता दें जिस नंबर पर आप रजिस्टर हैं. 0333 611 611 52 84. अहमद आफ्ताब बात कर रहे हैं? जी मैं अच्छा, मैं आपकी ईमेल कंफर्म करना चाहूँगा कि मिस्टर अहमद आफ्ताब @gmail.com. जी ठीक है सर, अपनी कंप्लेन बताएं. आपने किस बारे में चेकअप करवाना है डॉक्टर से? मुझे दो तीन दिन से हेडेक है, सर में बहुत शदीद दर्द है, उससे तो दिक्कत. ठीक है सर. ऑलराइट, तो अभी जो आपने देखा कि अटेंडेंट ने कॉल रिसीव की और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी पेशेंट से और उसको रजिस्टर कर लिया. यहाँ पे हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ साथ ईमेल्स भी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं जो कि पेशेंट को जाती हैं डायरेक्टली उसके मोबाइल के ऊपर. और अब हम स्टेप 2 यहाँ पे कर रहे हैं जो कि पेशेंट की हिस्ट्री है. हम उसकी यहाँ पे एक शॉर्ट हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि उसको उसके बाद हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकें डॉक्टर के पास. तो ये क्वेश्चनेयर यहाँ पे फिल किया जा रहा है जिसमें सबसे ऊपर हम चीफ कंप्लेंट लिख रहे हैं. फिर हम यहाँ पे कैटेगरीज चूज़ कर रहे हैं कि उसको क्या है, सर में दर्द है, इसके अलावा कब से है, कितने दिनों से है, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे डाली जाती हैं. और हमने सिर्फ शॉर्ट सी एक यहाँ पे क्वेश्चनेयर कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि हम दिखा सकें कि प्रोसेस क्या है. ओके सर, मैं आपकी कॉल डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, काइंडली लाइन पर रहिएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने उसके स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन एंड स्टेप 2 क्वेश्चनेयर करके कॉल हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी डॉक्टर के पास. तो हम ये देखेंगे कि अब डॉक्टर कैसे कॉल रिसीव करता है और सिस्टम को किस तरह से अपडेट करता है. इससे पहले कि हम डॉक्टर से पेशेंट की बात कराएं, हम कंट्रोल सेंटर के अंदर पेशेंट की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर. तो आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चनेयर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसकी पेशेंट की अवेलेबल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं ताकि फिर उसको सिस्टम के ऊपर हम बाकी सारी चीज़ें भी प्रोसेस कर सकें. तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम ये स्केड्यूलिंग बनाते हैं यहाँ पे.
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे हमने अपॉइंटमेंट बनानी है और वो कितनी ड्यूरेशन की होगी। और उसके बाद नीचे हम डॉक्टर सर्च करेंगे जो कि हमारे जीपी हैं। ओके, सो दैट्स डन। यहाँ पे हमने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बना दी पेशेंट की। अब हम चलेंगे डॉक्टर की साइड पे ताकि देखेंगे डॉक्टर किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं और सिस्टम को किस तरह से अपडेट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे डॉक्टर के कैबिन के अंदर हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैबिन्स हैं जहाँ पे हमारे जीपीज़ बैठे हुए हैं। तो जो भी कॉल आती है हमारी पेशेंट की, तो हम पहले उसको रजिस्टर और क्वेश्चनरी करने के बाद जैसे ही स्केड्यूल बनता है जिस डॉक्टर के साथ, उस डॉक्टर के साथ पेशेंट को फ़ोन के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ़ोन के ऊपर बात करने के बाद फिर सिस्टम के ऊपर डॉक्टर उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। तो लेट्स सी के पेशेंट के साथ जो कन्वर्सेशन फ़ोन के ऊपर हो रही है वो किस तरह से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अहमद आफ्ताब। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम डॉक्टर इरफान फ्रॉम फिटवेल हब। अहमद आफ्ताब, आपके सर में दर्द है? जी 2-3 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये मुसलसल सर दर्द है या दरमियान में वक्फा भी आ जाता है? जी जी मुसलसल सर दर्द है। अच्छा, कोई आपको नॉन हाइपरटेंशन, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की तकलीफ ऑलरेडी है? नहीं, ब्लड प्रेशर की थी, वो पहले मैं मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले रहा था लेकिन आजकल मैंने उसको स्किप किया हुआ है। जी अहमद, मैं आपकी प्रेस्क्रिप्शन तजवीज़ कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम के ज़रिए आपको इसकी ईमेल पहुँच जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, नाउ जो भी इंफॉर्मेशन अभी डॉक्टर ने कलेक्ट की है वो सिस्टम पे अपडेट करेंगे ताकि पेशेंट के पास डॉक्टर नोट्स, प्रिस्क्रिप्शन और लैब टेस्ट उसकी ईमेल पे उसको फॉरवर्ड हो जाएं। तो जैसे ही सिस्टम पे ये अपडेट होगा, अभी हम यहाँ पे सिस्टम में हमने उस पेशेंट को एक्सेस किया है और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके सबसे पहले हमने डॉक्टर नोट्स ओपन किए और डॉक्टर नोट्स में जाके हमने ऐड किया कि जो भी डॉक्टर ने उसको तजवीज़ की है। ओके, सो हमने एक ब्रीफ सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी असेसमेंट के लिए पेशेंट की और उसके फ़ौरन बाद हम जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। सो यू कैन सेव ओवर हियर। यस, ओके, नाउ प्रिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही हम प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर गए, हमने मेडिसिन सजेस्ट की पेशेंट को। डोजेज, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस मेडिसिन को हमने ऐड कर दिया। सेव। ऑलराइट, जैसे ही हमने इसको सेव किया, नेक्स्ट अगर हमने कोई ब्लड टेस्ट असाइन करना है पेशेंट को, सो वी विल गो टू ब्लड टेस्ट और हमने उसको कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। ऐड एंड सेव। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डाली, ब्लड टेस्ट डाला, तो पेशेंट को इसकी ईमेल्स रिसीव हो रही हैं उसके मोबाइल के ऊपर। नाउ अगर हम इसके साथ साथ उसको कोई सीटी स्कैन बुक करना चाहते हैं उसके लिए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बुक्ड इक्विपमेंट हैं किसी भी हॉस्पिटल के। इट कैन बी सीटी स्कैन, इट कैन बी इमेजिंग और इट कैन बी एनी अदर इक्विपमेंट। तो वो भी हमने साथ साथ में यहाँ पे अपडेट कर दिया। सो दिस इज़ द डॉक्टर साइड कि हमने किस तरह से पेशेंट को एक कंप्लीट जर्नी से लेके आए। हम रजिस्टर किया, क्वेश्चनेयर किया, उसकी अपॉइंटमेंट बनाई, उसकी डॉक्टर से बात करवाई और फिर उस सिस्टम के ऊपर हमने उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर नोट्स और लैब टेस्ट भी एंटर कर दिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को उसके मोबाइल पे रिसीव हो रही हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट दिस सिस्टम। सो हम आपको ये भी दिखाएंगे अब कि किस तरह से पेशेंट के मोबाइल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। ओके, लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम जो ईमेल्स पेशेंट को रिसीव हुई हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं कि ये पेशेंट का मोबाइल है और इसके ऊपर ईमेल्स क्या क्या रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4 ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि जैसे जैसे जो हमने कंप्लीट किया पेशेंट के साथ वो ईमेल्स यहाँ पे किस तरह से रिसीव हुई हैं। सो स्टेप 1 अपॉइंटमेंट स्टार्टेड,
जहाँ पे हमने पेशेंट को रजिस्टर किया। तो फिटवेल की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की पेशेंट की यहाँ पे वो भी नज़र आ रही है। साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे पेशेंट पोर्टल भी अवेलेबल है कि पेशेंट लॉगिन करके इस पोर्टल के ऊपर देख सकता है कि उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके नोट्स, डॉक्टर नोट्स, प्रिस्क्रिप्शन और लैब टेस्ट किस तरह से क्या हमने रिकॉर्ड उसका किया है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, वो किस तरह शो हो रहा है। ये हमारी पहली ईमेल थी। फिर सेकंड ईमेल जो हमने उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो गई, सो वी कैन सी द रिपोर्ट एज वेल। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट हमने डॉक्टर के साथ बनाई, तो उसकी ईमेल आ गई कि कौन से डॉक्टर के साथ किस टाइम के ऊपर उसकी अपॉइंटमेंट बनी है। फिर जैसे ही डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन डाली तो ये प्रिस्क्रिप्शन की ईमेल यहाँ पे अवेलेबल हो गई। और देन लैब टेस्ट, ये लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई जिसमें हमने सजेस्ट किया था कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सो दीज आर द ईमेल्स जो कि पेशेंट को शो होती हैं। ये हमारी ईमेल्स हैं जो कि हमारे स्टेप 1, स्टेप 2 की ईमेल्स थी। इसके अंदर अगर दोबारा हम जाएं स्टेप नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे पेशेंट का ईमेल और पासवर्ड अवेलेबल है जिससे आप ईमेल के अंदर पेशेंट पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं फिटवेल हब की, इसके अंदर ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करें तो नाउ यू आर इनसाइड द पेशेंट पोर्टल। यहाँ पे अगर आप देखें पेशेंट की हिस्ट्री, तो तमाम कंसल्टेशन जितनी भी पेशेंट ने की हैं डॉक्टर के साथ बाय डेट यहाँ पे अवेलेबल हैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 15 जुलाई की है, दैन 14 जुलाई, 12 जुलाई। इसके अंदर आप और मज़ीद डिटेल देख सकते हैं जो कि लाइफ कोच की रिपोर्ट है और पेशेंट की डॉक्टर नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन है। अगर इसको हम ओपन करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई की रिपोर्ट अवेलेबल है। प्रिस्क्रिप्शन, हम अगर प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें यू कैन सी द मेडिकेशन जो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब की हैं। उसके बाद जो लैब टेस्ट डॉक्टर ने असाइन किए हैं, यहाँ पे वो लैब टेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट और उसके बाद डॉक्टर नोट्स। तो ये तमाम डिटेल पेशेंट के पोर्टल के अंदर अवेलेबल हैं। अगर हम दोबारा बैक पे जाएं तो वी कैन चेक द लाइफ कोच। ये लाइफस्टाइल कोच की रिपोर्ट है जिसके अंदर आपको क्या डाइट लेनी है, आपका एक्सरसाइज प्लान, डाइट चार्ट, मेंटल वेलबींग, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे पेशेंट पोर्टल में अवेलेबल है। तो ये तमाम डिटेल्स प्लस मोर फंक्शंस इन द पेशेंट पोर्टल, जैसा कि अगर आपकी कोई भी नई अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे शो होगी और आप अपने मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं और डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। थैंक यू।